नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आम आदमी को लगा झटका। अमूल के बाद गोवर्धन कंपनी ने बढ़ाए दूध के दाम, 2 रुपए तक हुआ महंगा। पीएम मोदी का बड़ा फैसला, ऑपरेशन गंगा में शामिल होगी भारतीय वायुसेना। यूक्रेन में फंसे नागरिकों को लाने में करेगी मदद। इस साल लॉन्च होगी मोटरसाइकिल चालकों के लिए एयरबैग जींस, आसानी से पहन सकेंगे स्टील से 17 गुना मजबूत पैंट। भारत में अमीरों की संख्या में आया 11% का उछाल, बिलियनियर के मामले में तीसरे पायदान पर पहुंचा। सोने के 95% गहने अब हॉल मार्किंग के दायरे में, देश भर के 285 जिले हॉल मार्किंग लिस्ट में शामिल। अब गर्भ से बाहर पलेगा भ्रूण, रोबोट करेगा दाई का काम, आ रही है नई तकनीक। फरवरी महीने में 2 बार बढ़े डिटर्जेंट पाउडर और साबुन के दाम। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 9% तक बढ़ाई कीमतें। बिहार में शराबी अगर बताएंगे शराब तस्करों का नाम तो नहीं जाना होगा जेल, विभाग ने जारी किया आदेश। खत्म हो रही है कोरोना की तीसरी लहर। पिछले 24 घंटे में आए 6,915 नए मामले, 16,864 लोगों ने दी बीमारी को मात। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, सीधी भर्तियों में मिलेगी 27% सीटें, नया सिस्टम लागू। जिस रास्ते से यूक्रेन को मिल रही विदेशी मदद, सुरक्षित निकल रहे शरणार्थी, अब वहीं बड़ा हमला कर सकता है रूस, अलर्ट जारी। 6 मई से खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट, धामी सरकार ने स्विमिंग पूल्स और वाटर पार्क खोलने की इजाजत दी। 9 मिनट में 100% चार्ज हो जाएगी आपके फोन की बैटरी, ओप्पो ने न्यू चार्जर पेश कर बनाया रिकॉर्ड। मैरिटल रेप को लाया जाए कानून के तहत अपराध की श्रेणी में, हाईकोर्ट में दलील, शादी कोई लाइसेंस नहीं है, मनमर्जी का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, यूपी में डबल नहीं ट्रिपल इंजन की चलेगी सरकार, सबके पास होगा पक्का मकान। जंग से कपड़ा और हीरा उद्योग प्रभावित, यार्न भी 3 रुपए हुआ महंगा, रफ डायमंड की कीमतों में उछाल। बीजेपी ने फिर उठाई सीएए को फौरन लागू करने की मांग, नेताओं ने की हिंदू दलित शरणार्थियों से मुलाकात। दिल्ली हाईकोर्ट ने परिसर में आवारा कुत्तों बंदरों को खाने का सामान देने से किया मना, जारी किया सर्कुलर। रक्षा मंत्रालय ने आज से सेहत योजना के तहत शुरू की दवाओं की होम डिलीवरी, इन लोगों को मिलेगा फायदा। एक साल में 1.5 मिलियन टन गुटखा थूकते हैं भारतीय, उत्तर प्रदेश राज्य के लोग हैं सबसे आगे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, कई केंद्रीय मंत्री भी रहे मौजूद। चीन पाकिस्तान के मंसूबे होंगे नाकाम, अब बॉर्डर इलाकों के लोगों को सेना देगी विशेष ट्रेनिंग। रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, एक्सपेरिमेंट नहीं, अब वायुसेना में परमानेंट होगी महिला फाइटर पायलट। सरकार के लिए आई अच्छी खबर, फरवरी महीने में जीएसटी कलेक्शन 18% से बढ़कर 1.33 लाख करोड़ रुपए हुआ। हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 7% बढ़ा महंगाई भत्ता। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए 17 मामले होंगे वापस, दिल्ली सरकार ने दी मंजूरी। पीएम आवास योजना के तहत बनेंगे 80 लाख सस्ते घर, 48,000 करोड़ रुपए आवंटित। दिल्ली में महंगा होने वाला है प्रॉपर्टी खरीदना, पॉश इलाकों में 30% तक बढ़ सकते हैं सर्किल रेट। आज से 105 रुपए महंगा हो गया एलपीजी सिलेंडर, नए रेट जारी, चुनाव के बाद आएगी आफत। एयरटेल के साथ मिलकर गूगल बनाएगी सस्ते स्मार्टफोन, $100 करोड़ का करेगी निवेश। वरुण के बाद अखिलेश ने किया मोदी सरकार पर कटाक्ष, बोले बीजेपी भारतीयों को बचाने की कर रही झूठी तारीफ। 6 महीने से पहले नहीं आएगी कोरोना की चौथी लहर, एंडेमिक भी बन सकती है महामारी, एक्सपर्ट्स। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब कोरोना से पहले की तरह चलेगी ट्रेनें, जनरल बोगियों के लिए नहीं कराना होगा रिजर्वेशन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बोली, देश के सभी वन स्टॉप सेंटर पर महिलाओं को दिया जाएगा सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण। योगी सरकार से खुश वाराणसी के नाविक, बोले बीजेपी के सत्ता में आने के बाद बढ़ी 10 गुना आय। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने प्रदेश वासियों को दिया बड़ा तोहफा, प्रदेश में अब सभी मेडिकल कॉलेजों में आधे दाम पर होंगे मरीजों के टेस्ट।
खरीफ फसलों के लिए मध्य प्रदेश को 25 लाख मीट्रिक टन खाद मिलेगी, केंद्र ने दी सहमति। महिलाओं के जरिए यूपी में जन्म ले रही है एक नई कांग्रेस, जाति और धर्म के बीच पार्टी ने आधी आबादी को बनाया आधार। रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है यूक्रेन, राजधानी कीव तक पहुंचने में आ रही तमाम दिक्कतें, तोपखाने का इस्तेमाल बढ़ाया। रिलायंस जियो का शानदार ऑफर, 4G जियो फोन के साथ फ्री में 2 साल की वैलिडिटी और डेटा कॉलिंग। भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए यूक्रेन और रूस ने जताई सहमति, अगले 3 दिन में 26 फ्लाइट से होगी वतन वापसी। मकान किराए में राहत, केजरीवाल के वादे को लागू करने पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। MSME को प्रोत्साहन देने के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, मार्च 2023 तक बढ़ाई गई क्रेडिट गारंटी स्कीम। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। बिहार में शराबी अगर बताएंगे शराब तस्करों का नाम तो नहीं जाना होगा जेल, विभाग ने जारी किया आदेश। जी हाँ, बिहार में हेलीकॉप्टर से शराब के ठिकानों को तलाशने, शिक्षकों को शराबियों का पता लगाने के आदेश के बाद बिहार सरकार ने अब शराबबंदी को सफल बनाने के लिए एक और नया आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि अगर शराब पीने वाला शख्स पकड़े जाने के बाद शराब बेचने वाले का नाम और पता बताता है तो वह जेल जाने से बच सकता है। विभाग ने उन शराबियों को राहत देने की बात कही जो शराब माफिया की सही जानकारी देंगे। उत्पाद विभाग के आयुक्त कृष्ण कुमार के मुताबिक शराब तस्करों को पकड़ने के लिए विभाग अब नई नीति पर काम करने जा रहा है। इसके तहत शराब पीने वाला व्यक्ति यदि शराब तस्कर को सही जानकारी देता है तो उसे छूट दी जाएगी और उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। हालांकि इसमें यह देखना होगा कि पकड़े गए शराबी की तरफ से विभाग को दी गई जानकारी सही है या नहीं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 7% बढ़ा महंगाई भत्ता। जी हां, हरियाणा में 6ठे वेतन आयोग का लाभ ले रहे सरकारी कर्मचारियों और 5वें वेतन आयोग के अनुसार पेंशन ले रहे पूर्व कर्मचारियों को बजट से पहले तोहफा मिला है। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 7% बढ़ा दिया है। इसी तरह रिटायर्ड कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 56% का इजाफा किया गया है। बढ़े हुए DA का लाभ 1 जुलाई 2021 से मिलेगा। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी किए हैं। प्रदेश में यूं तो 7वां वेतन आयोग लागू है, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारी अब भी 6ठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन ले रहे हैं। अब इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 189% से बढ़ाकर 196% किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब कोरोना से पहले की तरह चलेगी ट्रेनें, जनरल बोगियों के लिए नहीं कराना होगा रिजर्वेशन। जी हां, रेल यात्रियों के लिए अच्छी और राहत भरी खबर है। रेलवे ने ट्रेनों में जनरल टिकट पर यात्रा करने की सुविधा दी है। अनारक्षित बोगियों के साथ चल रही 43 ट्रेनों के साथ अब छावनी रेलवे स्टेशन से निकलने वाली 100 आरक्षित ट्रेनों में भी जनरल कोच की सुविधा मिलेगी। रेलवे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद संबंधित मंडल के वाणिज्य विभाग ने भी रेलवे सॉफ्टवेयर में बदलाव के निर्देश दिए हैं ताकि दैनिक यात्रियों, ग्रामीण क्षेत्रों सहित दूर दराज क्षेत्र से आने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके। दरअसल रेलवे ने मार्च 2020 में कोरोना को लेकर सभी ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया था। इसके कुछ महीनों बाद जब ट्रेनों का संचालन दोबारा शुरू हुआ तो रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर ट्रेनों में लगे जनरल कोच को आरक्षित श्रेणी में परिवर्तित कर दिया था ताकि यात्री संक्रमण से बचे रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को लगा झटका, अमूल के बाद गोवर्धन कंपनी ने बढ़ाया दूध के दाम, 2 रुपए तक हुआ महंगा। जी हां, मार्च महीने में आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। अमूल के बाद एक और कंपनी ने दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। डेयरी फर्म पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड ने दूध के रेट्स बढ़ाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि कंपनी ने गोवर्धन ब्रांड के गाय के दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने गाय के दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। इससे पहले अमूल ब्रांड के तहत दूध और दूध से बने उत्पादों का विपणन करने वाले गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ ने कहा था कि दूध की कीमतों में मंगलवार से 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो जाएगी। मिल्क कंपनियों ने मौजूदा वित्त वर्ष में दूसरी बार दूध की कीमतों में इजाफा किया है। इससे पहले जून 2021 में भी दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन पाकिस्तान के मंसूबे होंगे नाकाम, अब बॉर्डर इलाकों के लोगों को सेना देगी विशेष ट्रेनिंग। जी हां, सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षा बलों के आंख कान की तरह काम करेंगे। खुफिया सूचनाओं के लिए अत्याधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी सुरक्षा के लिए बेहतर उपयोग करने के मकसद से सीमावर्ती इलाकों के चुनिंदा निवासियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने, अवैध घुसपैठ और दुश्मन ड्रोन का इस्तेमाल आदि चुनौतियों से लड़ने के लिए खुफिया जानकारी में इन्हें मदद का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि इस मामले पर व्यापक विचार विमर्श हुआ है कि सीमावर्ती लोग हमारी संपत्ति की तरह है, इनका सुरक्षा सिस्टम में भी काफी अहम योगदान है, इसलिए इन्हें बेहतर संसाधन और प्रशिक्षण देकर अपनी सीमा सूचना तंत्र को ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता
है। चीन के अलावा पाकिस्तान सीमा पर भी ग्रामीणों को खास प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ने की मंशा है। ऐसे लोगों की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 महीने से पहले नहीं आएगी कोरोना की चौथी लहर, एंडेमिक भी बन सकती है महामारी। एक्सपर्ट्स जी हाँ, देश में कोरोना के मामलों में कमी जारी है। तीसरी लहर भी लगभग खत्म हो गई है। इस बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के शोधकर्ताओं ने कहा है कि देश में कोरोना की चौथी लहर जून में आ सकती है और अगस्त तक यह पीक पर पहुंच जाएगी। शोधकर्ताओं ने सांख्यिकी मॉडल के आधार पर यह अनुमान जताया है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जून में अगली लहर आने की आशंका नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी बन गई है जो लंबे समय तक चलेगी। ऐसे में 3 से 4 महीने बाद ही अगली लहर नहीं आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि अब कोरोना की कोई नई लहर ना आए। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।